जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मैथ मास्टर डोज में। तो ये क्लास है गणित की और मैं बता दूं कि ये क्लास जो होने वाली है यह एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, मध्य प्रदेश पटवारी, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड और उन तमाम एग्ज़ामों के लिए यह क्लास सफिशेंट है जिनमें मैथ्स या गणित पूछी जाती है। तो देखते हैं आज की क्लास में कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज यह क्लास है परसेंटेज की है और परसेंटेज के आज कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि डीवीडी की कीमत में 25% की गिरावट आई, जिसके कारण बिक्री में 20% की वृद्धि हुई। दुकान की कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी वस्तु की कीमत अपने आप में 100% होती है। तो उसने ये बोला है कि यदि किसी कीमत पर हम मान लेते हैं कि 100% कीमत है, 25% की गिरावट आ रही है, मतलब कीमत कितनी हो गई 75%, क्योंकि 100 से 25 की गिरावट आई है। अब वह यही बोल रहा है कि अब पुनः यदि इसमें हम 20% की वृद्धि कर दें तो अब जो है हमारे पास 75, ये अपने आप में 100% के बराबर है। तो इसका 20%, 75% का 10% 7.5 होगा, तो 20% 15% हो जाएगा। तो यदि मैं 75 तो मेरा मूलधन है, इसमें यदि मैं 20% और जोड़ दूं, मतलब 15% को जोड़ दूं, तो कुल मिलाकर मेरे पास 90% आएगा। परंतु पहले 100% था और अब 90% हो रहा है। मतलब कहने का ये है कि पहले 100% जो वस्तु थी या वस्तु का मूल्य था वो 90% हो गया है। कमी कितने की आ रही है? 10% की। इस तरीके से कुल आय पर 10% की कमी होगी, जो ऑप्शन नंबर सी पर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक कार्यकारी के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई। कहने का तात्पर्य यही है कि कार्यकारी की वेतन 100% थी, 20% की वृद्धि की गई, अर्थात 100 में 20 को जोड़ा गया तो 120% हो गया। अब बोला जा रहा है कि फिर से 20% घटा दी गई। कहने का मतलब है कि अब घटाया जाएगा 120% से। तो 120 का 20%, तो 120 का 10% 12, तो अगले बार फिर 12 10%, तो इस तरीके से 24% निकल कर आएगा 120 का 20। तो 120 में मैं 24% यदि कम कर देता हूँ तो मेरे पास निकल कर आ रहा है 96%। वह यही बोल रहा है कि उसके वर्तमान वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले वस्तु का मूल्य था 100%, अब हुआ 96%। इस तरीके से 4% की हानि होती है या कमी होती है। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20% एवं 30% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम पहले भी जानते हैं कि आयत का मतलब होता है लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो हम इसको भी, इसकी लंबाई को भी 10 मान लेते हैं और चौड़ाई को भी 10 मान लेते हैं। कहने का मतलब है कि लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, तो 10 × 10 बराबर 100 या 100। अब लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए, 10 का 20%, तो 10 का 10% 1, तो 20% 2, तो हो जाएगा 10 से अब 12 इंटू
अब बोल रहा है कि चौड़ाई में, चौड़ाई है 10, वृद्धि की जा रही है 30% की, तो 10% 1, तो 30% 3, तो 10 और 3 13। इस तरीके से हमारे पास लंबाई निकल कर आई है 12 और चौड़ाई निकल कर आई है 13। तो अब इनका इंटू कर लेते हैं, 13 दूनी 26 और 13 एकम 13 और 2 15। तो वृद्धि कितने की हुई? पहले था 100%, अब हो गया 156%। तो वृद्धि हुई कितने की? 56% की। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक श्रमिक का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया। कहने का मतलब ये है कि 100% वेतन रहा होगा, फिर 10% बढ़ाया अर्थात 110% हो गया वेतन, फिर 15% घटाया गया। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो है वेतन 110 है, इसका 15%। तो यदि 110 का 10% की बात करूँ मैं तो 11% हो जाएगा और फिर 5% को ऐड करें। 10%, 11 हो गया 110 का, और 5% तो 11 तो 10% और 11 का आधा 5.5%, तो ये हो जाएगा 110 का 5%। इस तरीके से 11 प्लस 5.5 अर्थात 16.5%, 16.5% की अब क्या हो रही? कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी। ये देखिए घटा दिया गया है, बोल रहा है। तो पहले जो क्षेत्रफल था या वेतन था व्यक्ति का 110 था, 110 में यदि मैं 16.5% को हटा दूँ तो मेरे पास 110 से 10% घटा दिया तो 100 बच जाएगा। कहने का मतलब है कि 16 में 10 कम कर दिया, 16.5 में 100 से 110 से, तो अब बच गया 100। अब कम कितना करना है? और 6.5। तो वो बोल रहा है कि उसके वेतन में क्या बदलाव आएगा? तो 6.5 की कमी हो जाएगी। कितने की कमी हो जाएगी? 6.5 की। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक मोबाइल फ़ोन विक्रेता ने फ़ोन की कीमत 20% घटा दी, 100% से 20% घटा दी अर्थात 80 कर दी, जिससे उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि होती है। अब इसी को हम इसी 80% का 80% बढ़ा देते हैं, तो 80% का 80%, कहने का मतलब ये है कि ये 80 अपने आप में 100 है, इसका 80%, तो इसका 80% हो जाता है 8 ही 8 ही 64। मैं निकाल के दिखा देता हूँ एक बार। यदि 80 100% के बराबर है तो इसका 80% क्या होगा? 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से इस 0 का कैंसिल, तो 8 ही 8 ही 64%। तो इस तरीके से निकल कर आया कि अब 64% की वृद्धि होगी। पहले मूलधन कितना था या वेतन कितना था या जो भी कीमत कितनी थी? 80% थी। अब बढ़ेगा कितना? 64%। तो इस तरीके से हो जाएगा वेतन 144%। तो मूलधन तो इसका 100 और मिश्रधन निकल कर आ रहा है 144। तो इस तरीके से 44% की वृद्धि हुई है। तो हुआ क्या कि 44% का इस पर प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी पर लिखा हुआ है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये बोलता है, यदि आयत की एक भुजा में, तो वही बात हो गई कि हम दोनों भुजाओं को 10 मान लेते हैं, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 100। यदि आयत की एक भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है, तो यदि एक भुजा को 10, दूसरी भुजा को फिर 10 मान लेते हैं, तो पहली भुजा में 20% की वृद्धि, तो 10 का 20%, तो 10 का 10% 1, तो 20% 2, तो 10 में 2 की वृद्धि हुई तो 12 इंटू दूसरी भुजा में 10% की वृद्धि हुई, तो 10 का 10% होता है 1, तो इस तरीके से 10 में 1 को जोड़ेंगे तो 11।
अब इनको इंटू करके तो 12 एकम 12 की 2 हाथ का आया 1, 12 एकम 12 और 1 13। तो इस तरीके से पहले 100 था, अब कितना हुआ 132। तो वृद्धि कितने की हुई प्रतिशत में? 32% की। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि यदि एक किताब की कीमत में पहले 25% की कमी होती है, मतलब 100 से 25% कम हुआ तो कीमत 75% हो गई। फिर बोल रहा है अब इस 75% में 20% की वृद्धि होती है, तो 75 का 20%, तो 75 का 10% 7.5 और फिर 7.5। तो इस तरीके से 15 क्या हुआ 20%, 100% ये अपने आप में और ये 20%। तो 75 में 15 को ऐड किया गया तो 90% हुआ, निकल कर आया। परंतु पहले क्या था कीमत 100 और अब क्या हुआ 90, तो 10% की कमी हुई, जो ऑप्शन नंबर डी पर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक शर्ट का मूल्य 15% बढ़ा दिया जाता है, मतलब 100 से 15 बढ़ाया तो 115% हो गया। फिर उसमें 15% की कमी की जाती है, अर्थात 115 का 15%, तो 115 का 10% 11.5 और इस 11.5 का आधा, तो 11.5 का आधा हो जाएगा 5.75%। तो यदि इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो इतनी की कमी होगी। तो 11.5 और 5.75 अर्थात 16.25% की कमी होगी। किसमें? 115 में। यदि मैं 115 में 16.25 को माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास निकल कर आ रहा है 98.75%। कितना निकल कर आ रहा है? 98.75%। पहले कितना था 100, अब कितना हुआ 98.75। कहने का मतलब ये है कि 1.25% की कमी हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि आयत की लंबाई 30% की वृद्धि कर दी जाए। तो हम मान लेते हैं भुजा को 10, एक भुजा को फिर 10, तो इस तरीके से लंबाई गुणी चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल 100। तो यदि लंबाई में 10 में 30%, तो 10 का 10% 1, तो 30% 3, तो 10 में 3 जोड़े तो 13 हो जाएगी भुजा लंबाई। चौड़ाई में 20% की कमी करना, अर्थात 10 में 2 की कमी करेंगे तो 8, तो 12 8 96। पहले था 100, अब हो गया 96, अर्थात 4% की कमी हुई है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि और चौड़ाई में 12% की कमी। तो 30% अर्थात 3 10 का, तो 10 से में 3 जोड़ेंगे तो 13, और 12% की कमी मतलब 10 में 1.2 की कमी। तो 1.2 की कमी मतलब 8.8 हो जाएगी भुजा। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो 13 8 104 की 4, हासिल का 10, फिर 13 8 104 और 10 114। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक संख्या के बाद दशमलव है,
तो एक संख्या के बाद दशमलव। तो इस तरीके से पहले 100 था प्रतिशत या क्षेत्रफल, अब 114 हुआ, अर्थात 14.4% की वृद्धि हुई है, जो ऑप्शन नंबर डी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोलता है, ये क्वेश्चन चुनाव से संबंधित है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। कहने का मतलब ये है कि मतों का प्रतिशत अपने आप में 100 होता है। इसी 100% से ही किसी को कम और किसी को ज़्यादा मिलता है। तो जिसको ज़्यादा मिलता है वह जीतता है, जिसको कम मिलता है वह हार जाता है। तो उसी प्रकार से बोला है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार जिसे 57% वोट मिले, तो 100 का ही 57 मिला होगा। तो एक को यदि 57% मिला है तो दूसरे को कितना मिला होगा? 43%। अब स्वाभाविक सी बात है, जिसको ज़्यादा मिलेगा वो जीतेगा, जिसको कम मिलेगा वो हारेगा। तो 57% वोट मिला और वह 4200 मतों से जीता। तो 5700 मत मिला और इसको 43% मत मिला, इसको 57%, इसको 43%। तो यदि जीतने वाले को, विनर को, यदि लूज़र से के बराबर वोट मिलता, लूज़र को कितना मिला है? 43। इसको भी यदि 43 मिलता तो बराबर हो जाते, परंतु इसको मिला कितना है? 53%। तो मिला 43 से कितना ज़्यादा? बोला 10%। तो 10% वोट से तो जीतने वाला जीता और हारने वाला 10% वोट से ही हारा है। तो कितने वोटों से जीता बोल रहा है? 4200। तो 10 बराबर 4200। तो कुल पड़े मत, तो कुल 100% मत पड़े हैं, तो 100% बराबर 42,000 हो जाएगा। माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पर जीतने वाले को 57% मिला है, 53% नहीं मिला है। तो 57% जीतने वाले को और हारने वाले को 43। तो इस तरीके से 14% मत जीतने वाले को अधिक मिला और हारने वाले को 14% कम मिला है। तो यही 14% बराबर 4200 के बराबर है। तो 14 तिया 42 और 2 जीरो को 2 जीरो, तो 1 अनुपात बराबर 300। यदि 1 अनुपात बराबर 300 आता है तो हम देखते हैं कि 100% बराबर क्या होगा। तो 1 अनुपात बराबर 300 मत, तो 100% में 1 में कितना जीरो जोड़ा गया है? 2। तो उसी प्रकार 300 में 2 जीरो और जोड़ देते हैं, तो इस तरीके से 30,000 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करते समय नंबर को ठीक से काउंट नहीं हो पाया था। फिर उसको देखा गया तो सुधार किया गया है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं जिससे एक को 40% मत मिले। तो 100% मत में यदि किसी को 40% मिलता है एक को, तो दूसरे को 60 मिलेगा, तभी तो जाकर 100% होगा। अब बोल रहा है कि जिसको 40% वोट मिले हैं वो 20,000 वोटों से हार गया है। अर्थात हारा कितने से है? 20% वोट से, जो किसके बराबर है? 20,000 के बराबर है। तो 100% वोट पड़ा है, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 1 लाख के बराबर। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि एक चुनाव में जिस उम्मीदवार को 84% मत पड़े, मतलब 100% में से एक ने 84% वोट ले लिया, 2 ही उम्मीदवार थे और वह 476 मत से
चुना गया अर्थात जीत गया, तो अगले वाले को 16 मिला होगा। यदि हारने वाले को 16 मिला है तो जीतने वाले को 84, तो अंतर कितने का है दोनों का? यदि दोनों के अंतर की बात करें 68%, अर्थात 68% मत से एक हारा है तो एक जीता है। तो हारा और जीता कितने से? 476 मत से। तो 68 बराबर 476। तो यदि हम काट लेते हैं इसको, देखते हैं 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 4 साते 28। अब देखो ये वाला जो है यहाँ पर कटेगा 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 नाम 36। तो 17 से काटेंगे इसको तो 17 साते 119। तो 1 अनुपात बराबर 7 मत। तो 100% या 100 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 में 2 जीरो को बढ़ाए तो 7 में भी 2 जीरो को बढ़ा देंगे, तो इस तरीके से 700 मत हो जाएंगे। तो कुल पड़े कितने मत थे? 700 मत। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे समय समय से। इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।